नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के बीच किसान यूनियनों ने सरकार से बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। किसानों द्वारा बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर कृषि राज्य मंत्री ने इस मसले का हल निकलने की उम्मीद जताई है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि 29 तारीख को अगर किसान अपने मन से बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई से एक अपील की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई से गुजारिश की है कि वह जल्दी इस बात से पर्दा उठाए कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 5 विकेट खोकर 277 रन बना लिए। टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शानदार 104 रन की पारी खेली। इसके साथ ही टीम इंडिया ने नया मुकाम हासिल किया है। दुनिया के इतिहास में रोचक तथ्यों की भरमार है। धरती में समय समय पर कई अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों का जन्म हुआ। बदलते दौर के साथ कई सभ्यता और शहर गायब हो गए। इटली के पुरातत्वविदों ने ऐसे ही एक विलुप्त शहर के उस दौर को जानने की कोशिश की है। यूरोप में मौजूदा पोम्पई शहर कभी ज्वालामुखी की वजह से तबाह हो गया था। अब यहाँ खुदाई में 2000 साल पुरानी कैंटीन मिली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर डिकेड अवार्ड्स का ऐलान किया है। आईसीसी ने इस दशक के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अपनी बेस्ट वनडे, टेस्ट और टी20 टीमें चुनी है, जिसमें विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा है। आईसीसी की इस दशक की बेस्ट वनडे, टेस्ट और टी20 तीनों ही टीमों में विराट कोहली को जगह मिली है। साथ ही टेस्ट टीम की कप्तानी उन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा भारत के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट वनडे और टी20 टीमों का कप्तान चुना गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपहरण के मामले में एफआईआर नहीं लिखने पर एक एसएचओ को अनोखी सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला सुर्खियों में बना हुआ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ ने बेटी के अपहरण के बाद एक महिला के गिड़गिड़ाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले एसएचओ को 1 हफ्ता तक अपने थाने और उसके सामने वाली सड़क की सफाई करने की सजा। अदालत की यह अनोखी सजा सुर्खियों में छा गई है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके इन दस्तावेजों की मियाद 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी, लेकिन महामारी के कारण नवीनीकरण आदि की आवश्यक कार्रवाई नहीं कर सके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए रविवार को देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने साहिबजादों की शहादत का जिक्र किया। इस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मन की बात में सिख संतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि काम की बात पर सिख किसानों पर तंज कसते हैं। मोदी शाह से बेहतर कोई पाखंड नहीं कर सकता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद से दुनिया के हर देश में खौफ का माहौल है। भारत समेत कई देश इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ब्रिटेन से आने वाले उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसी क्रम में जापान की सरकार ने भी एहतियात कदम उठाते हुए सभी विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रतिबंध उन विदेशियों पर लागू होगा जो जापान के रहने वाले नहीं हैं। हैदराबाद में अपोलो अस्पताल की ओर से रविवार को बताया गया कि अभिनेता रजनीकांत की चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट में कुछ भी चिंताजनक नहीं है और रक्तचाप में उतार चढ़ाव होने के संबंध में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों का एक दल रविवार को उनकी स्थिति का आकलन करके अस्पताल से छुट्टी देने के संबंध में निर्णय लिया। अब अभिनेता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी गई है कि अभी के लिए रजनीकांत किसी भी तरह का प्रेशर न ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का 72वां और 220 का आखिरी संस्करण था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है। अब अगले साल अगले मन की बात होगी। उन्होंने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ जिसका नाम आत्मनिर्भरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सम्मान में सामान्य मानवीय ने बदलाव को महसूस किया है। हरिद्वार में 2021 में होने जा रहे कुंभ का आयोजन इस बार केवल 48 दिन का ही होगा। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कुंभ का आयोजन मुख्य तौर पर मार्च से अप्रैल के बीच किया जाएगा। सरकार फरवरी अंत में मेले की विधिवत अधिसूचना जारी करेगी। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने इसकी तैयारी की है।
भारत में एक दिन में कोविड-19 के 18,772 नए मामले सामने आए, जो लगभग 6 महीनों में सबसे कम है। देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ से पार हो गए। इसके साथ ही अब तक 97 लाख लोगों के ठीक होने से राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.82% हो गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के दौरान थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया। किसान संगठनों ने पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह इस कार्यक्रम का विरोध जताएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर भाजपा आने वाले कुछ दिनों में 25 से अधिक वेबिनार का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चुनाव एक साथ कराए जाने की जोरदार वकालत करते रहे हैं और इसके मद्देनजर पार्टी का प्रयास ऐसे आयोजनों के माध्यम से इसके पक्ष में देश भर में व्यापक समर्थन जुटाने का है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।